मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगज़ीन के यूट्यूब चैनल के साथ। और आज मैं बात करूंगा कि आखिर यूजीसी क्यों 2022 में क्रांति की ओर बढ़ रहा है। लगातार यूजीसी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने और भारत में संबद्ध कॉलेजों विश्वविद्यालयों की यूजीसी देश में उच्च शिक्षा में क्रांति की ओर जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने और भारत में संबद्ध कॉलेजों विश्वविद्यालयों की मौजूदा संरचना को बदलने के लिए कई उपाय की सिफारिश की है और कई को लागू भी कर दिया है। यूजीसी द्वारा जारी मसौदा में विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित सुधारों में उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि HEI को बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और समूहों एवं इंफॉर्मेशन सेंटर्स में बदलकर उच्च शिक्षा के विखंडन को खत्म करने की योजना बनाई है, जो वर्ष 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास बड़े बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना है, जो NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है। सबसे जरूरी सिफारिशों में से एक है, यूजीसी ने भारत में अब एक साथ 2 रेगुलर डिग्री के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अर्थात अब कोई भी छात्र एक साथ 2 रेगुलर डिग्री एक यूनिवर्सिटी से या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से कर सकता है। इसमें केवल छात्र को यह ध्यान रखना है कि दोनों डिग्री में कोर्स की टाइम अलग अलग हो। अर्थात अगर कोई फुल डिग्री का प्रोग्राम कोई स्टूडेंट करता है तो उसको यह देखना है कि अगर ए यूनिवर्सिटी में वो सुबह 10 से 4 बजे किसी डिग्री में दाखिला लिया हुआ है तो दूसरी जिस यूनिवर्सिटी में ले रहा है वो 4 बजे से बाद का समय हो। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति होगी, जो भारत में शिक्षा और भारत में बढ़ती लोगों की डिमांड, खास करके जो नए युग में स्टूडेंट है, उनकी जो पुरानी डिमांड्स थी, कई इंस्टीट्यूशंस की जो डिमांड थी, उसमें यह एक क्रांति होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में घोषणा किया गया है और छात्रों को कई कौशल हासिल करने की अनुमति देने के लिए यूजीसी नए दिशा निर्देशों के साथ आ रहा है, ताकि एक उम्मीदवार को एक साथ भौतिक मोड में 2 डिग्री प्रोग्राम करने की अनुमति मिल सके। इस साल फरवरी में यूजीसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की घोषणा की थी। इस टेस्ट के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त अंकों का उपयोग करना होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया यूजीसी ने प्रारंभ कर दिया है। सरकार हायर एजुकेशन में एक बड़े बदलाव के लिए अपने सभी संबद्ध अर्थात एफिलिएटेड कॉलेजों को वर्ष 2035 तक डिग्री प्रदान करने वाले बहुविषयक स्वायत्त संस्थान बनने की अनुमति देने की योजना बना रही है, जो वर्तमान सरकार की एक विजनरी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र एक साथ 2 संस्थानों से 2 डिग्री हासिल कर सकता है, जिसमें 40% क्रेडिट उनके विश्वविद्यालय या कॉलेज के बाहर से हो सकता है। कॉलेज को क्लस्टर बनाने या यहां तक कि एक बड़े विश्वविद्यालय को बहुविषयक डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। प्रस्तावित नीति में यह संस्थागत सहयोग का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपना डिग्री कोर्स पूरा करने पर मास्टर्स करने के लिए फिर से एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। मान लीजिए अगर IIT दिल्ली और JNU की अपनी आंतरिक ताकत है तो इन दोनों संस्थानों के सहयोग करके एक छात्र जो IIT में BTech कोर्स में एडमिशन लेता है, उसे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम और दूसरी प्रवेश प्रक्रिया के सहयोग के वह JNU के मास्टर्स कोर्स में एडमिशन ले सकता है। इसके कई फायदे, अर्थात अब स्टूडेंट को बार बार एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक यह है कि छात्र को कई प्रवेश परीक्षाओं के दबाव से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि छात्र यह जानता है कि एक बार वह IIT दिल्ली में स्नातक कार्यक्रम में शामिल हो गया है, अब अगर वह चाहे तो वह मास्टर कार्यक्रम में जा सकता है। मैं आगे कुछ और विषय पे आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं अपने चैनल लीगल बाउंड्री के माध्यम से देश और दुनिया में हो रहे नए
परिवर्तन और सरकार की नई पॉलिसी, कानून के विषयों में नई जानकारी के साथ आपके साथ आता हूं। और अगले सेशन में मैं कुछ और इसी प्रकार के विषय पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। धन्यवाद।